ओम शांति। 8 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रातः शाम को चारों टाइम जुड़ सकते हैं। इस लिंक से जुड़ने की विधि है कि वहां से तो आपने लिंक को कॉपी करना है। जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसको वहां से कॉपी करना पड़ेगा। वहां से कॉपी करके आप अपने पास कहीं भी सेव कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी सेव कर सकते हैं और आप नोटबुक में भी सेव कर सकते हैं। मोबाइल में नोटबुक होता है, वहां सेव कर सकते हैं, और यदि लैपटॉप में है तो आपके पास बहुत जगह है, जहां भी सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे उसके लास्ट में कर्सर को रख करके हटाएंगे उससे, तो वो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही कलर चेंज होगा तो क्लिकेबल बन जाएगा, उसको क्लिक करते ही आप जुड़ सकेंगे। नहीं तो उसको कॉपी करके आपको ब्राउजर में डालना होगा, तभी आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, आपका लिंक नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप सामने इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं वो उसमें आपको नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। और इसके साथ हम मुरली के क्वेश्चनियर बनाया है, जो हम रोजाना आपके पास भेजते हैं। उस क्वेश्चनियर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मुरली से रिलेटेड होते हैं। इससे मुरली को एक प्रकार से रिवाइज करना आसान हो जाता है, और कोई बात नहीं समझ में आई है तो अब समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से आप वो प्रश्न उत्तर देकर अपने आप को रोजाना फ्रेश रख सकते हैं, मुरली से जोड़ सकते हैं, और उसको आप अपने संबंध संपर्क में व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी सबके पास भेज सकते हैं, ताकि वे भी अपने आप को मुरली के प्रश्नों का उत्तर देकर फ्रेश रह सके। और इसके साथ उसमें हम एक लिंक भी भेजा है, जो है ईश्वरीय ज्ञान खजाने का लिंक, और वो लिंक भी परमानेंट रहता है। और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली पीडीएफ HTML में 2 दिन की एडवांस आपको मिल सकती है, और उसके साथ ही आप उसमें ऑडियो, वीडियो, प्रश्नों के उत्तर और सारा खजाना खुल जाता है यदि आप उसके होम पेज को खोल लेते हैं। ऊपर 3 बिंदियां या 3 लाइनें दिखाई देंगी, उस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज दिखाई देगा, और होम पेज में जाने के बाद आपके पास सारा बाबा का खजाना है, और उस खजाने को आप खुद भी एंजॉय कर सकते हैं। और अपनी सेवा के लिए आप जो भी वीडियो जिसके पास भी भेजना चाहे, जिसके भी प्रश्न का उत्तर आप देना चाहे, वहां से आप उसके प्रश्न का उत्तर भेजकर सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। बस एक काम करो। आज बाबा क्या कह रहे हैं? बस एक काम करो,
के देह अभिमान का दरवाजा बंद। बताओ, जीते जी मारने वाली बात है, क्योंकि ऐसे मारने का तरीका ढूंढ के लाया है बाबा आज। कहता है बच्चे, देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। देह अभिमान का दरवाजा बंद तो कर देवे, परंतु ये परंतु क्यों लग गया? सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हम बच्चे को बच्चा नहीं कह सकते, मां को मां नहीं कह सकते, पति को पति नहीं कह सकते, पत्नी को पत्नी नहीं कह सकते, दोस्त को दोस्त नहीं कह सकते। सारे के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा काम कैसे करें? ऐसे ऐसे जो है ना तलवार लेके आता है गर्दन पर मारने के लिए। बताओ कैसे मर जाए, कैसे छोड़ देवे मां को, बाप को, पति को, पत्नी को, बच्चों को? बताओ कैसे छोड़ देवे? कोई और तरीका नहीं हो सकता बाबा के पास? ऐसे खतरनाक तरीके लाने का क्या मतलब? क्या करें बताओ? मुरली पढ़े कि छोड़ दे? मैं ऐसी ऐसी बातें बताता है बाबा। अब ऐसी बातें रोज सुनेंगे तो हमारा दिमाग तो खराब होगा ना। बाबा को तो छोड़ना पड़ेगा, मुरली को तो छोड़ना पड़ेगा। क्या करें बताओ? कल छोड़ना है, आज छोड़ दें? आपको समझ होगा। हाँ जी भाई जी, हाँ, अपने आप को समझाना है कि इन आत्माओं के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, इसलिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिर आप क्या करें? अब उनको सभी जुड़ आत्माओं को आत्मा के दृष्टि से देखना है ना कि सारी आत्मा है, ये देखना नहीं है। भाई देखेंगे तो आत्मा देखेंगे बहन जी, आत्मा देखेंगे, रिश्ता तो खत्म हो जाएगा। भाई जी, हाँ रिश्ता जी, नहीं करना, सभी आत्माएं मेरे हैं, सब मेरे ही है बोल के चलना है। ऐसा नहीं कि सबको मारना है, सब मेरे है। दृष्टि श्रेष्ठ रहेगा तो माया का तूफान नहीं आएगा ना। दृष्टि को तो बदलना है भाई दृष्टि को बदलना है। दृष्टि बदलते हमारा रिश्ता तो खत्म हो गया, पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया, माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो गया, बाप बच्चे का रिश्ता खत्म हो गया। बताओ ये रिश्ते खत्म करें, ये कहाँ का नियम है? मुझे नहीं समझ में आया। किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तो सभी आत्मा को रोल के हिसाब से देखना है। सभी आत्मा ड्रामा में रोल कर रहा है, यही देखना है। ड्रामा में सबका पार्ट है। हम अब मेरा असली क्वेश्चन तो ये था कि हम ऐसी पढ़ाई को बंद करें कि चालू रखें? नहीं, चालू रखेंगे तभी तो पास होंगे, अगर छोड़ देंगे तो और तूफान आएगा। चलो, मैं तो सोच रहा था कि आज सारे कह देंगे तो मेरी क्लास छुट्टी हो जाएगी और आराम से जाके दुनिया में रहो। चलो, आप यदि चाहते हो तो फिर पढ़ते हैं। पढ़ना है भाई जी, फिर तो पढ़ना पढ़ेंगे पड़ेगा। तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर तो पढ़ना पड़ेगा। तूफान आना बंद हो जाएगा। पढ़ते रहोगे तो तूफान आना बंद हो जाएंगे। मतलब तूफान आने बंद ही तब होंगे जब हम तूफान के आगे खड़े हो जाएंगे। आ जाओ, तुम कितना आ सकते हो, मेरे लिए सारी आत्माएं सिर्फ आत्माएं हैं। अब ये देह और देह के रिश्ते खत्म। अपने अंदर ये दृढ़ता जब लाएंगे तो सारे तूफान बंद हो जाएंगे। ये तूफान तब तक है जब तक हम इस बात को दृढ़ता के साथ अपने आप को नहीं समझाएंगे। ये मेहनत करनी है अपने आप को समझाने की, पूरी दृढ़ता के साथ ये बात अपने आप को समझानी है। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि विशाल है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है, उनकी निशानियां सुना। जिन बच्चों की बुद्धि विशाल है, उनकी निशानियां सुना। विशाल बुद्धि किसे कहते हैं? पहले तो हमें यह जानना होगा
तब हम उसकी निशानियां सुनाएंगे, या निशानियों के आधार पर हम विशाल बुद्धि को पहचानेंगे कि क्या कौन सी विशाल बुद्धि है। विशाल बुद्धि, बड़ा बुद्धि को विशाल बुद्धि कहते हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी और सात्विक हो। जिनकी बुद्धि सात्विक हो, नंबर 1, मतलब विशाल बुद्धि को उनकी निशानियों से पहचानना। दूसरा होता है विशाल बुद्धि की निशानियां बताना। तो हमें दोनों काम इससे करा रहे हैं बाबा। उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। यदि किसी आत्मा को सारा दिन सबसे पहले अपनी सेवा का, फिर अपनी सेवा के साथ साथ सर्व की सेवा का, क्योंकि दादी जानकी कहते थे कि मुरली को पहली बार सुनो अपने लिए, सबसे पहले मुरली को सुनो अपने लिए, फिर दोबारा मुरली को सुनो सेवा के लिए। इस मुरली में मेरे लिए पहले क्या है, क्योंकि मेरे हाथ में सबसे पहले मैं हूं, मुझे स्वयं को बदलना है। बाबा की श्रीमत को मैंने पहले अपने लिए सुनना है, मैंने दूसरों के लिए मुरली नहीं सुननी है। दूसरी बार मैंने वो सेवा के लिए कैसे यूज करनी है मुरली। दूसरा है मुरली को मैंने दूसरों की सेवा, पहली है अपनी सेवा, फिर है दूसरे की सेवा। सर्विस जब शब्द आता है तो उसमें अपने आप को भी इंक्लूड करना है। ये नहीं कि मैंने औरों की सेवा करनी है, अपना क्या करना। हम तो रोज मुरली सुनते हैं, अरे तुम मुरली सुनते हो, परंतु क्या आपने अपने आप को भी सुधारा है? जो अपने आप को सुधारना जानता है वो दूसरों को सुधारना सिखा सकेगा। वो खुद सुधारना नहीं सीखा है, वो कैसे किसी को सिखाएगा कैसे ऐसे तुम सुधारो अपने आप को। उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे, अपनी सेवा करना और सबकी सेवा करना। वे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते, वो सेवा किए बिना रह नहीं सकते। उनको कुछ और आता नहीं है, वो सारा कुछ भूल जाते हैं। उनको सिर्फ एक ही बात आती है कि कैसे मैं अपनी सेवा करूं, कैसे मैं औरों की सेवा करूं। बाप की बातें समझना और समझाना ये उनका एक काम होता है। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए, वे विश्व का को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। वो एक ही काम करते रहते हैं बस। वे बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे, वे बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। खुद तो मर गए हैं, औरों को भी अपनी तरह मारने के काम में लगे रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं, सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देह अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। बाप ही
तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। अब हमने नर्क का किनारा क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, और अब हम स्वर्ग की तरफ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है। बीच के दरिया में, समुद्र में तुम्हारी बोट, नाव है। तुम्हारी नाव कहाँ है? बीच के समुद्र में है। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी, उत्तम आत्मा बनने वाले संगम युगी, सर्वोत्तम, सबसे ऊंच ब्रह्म। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। ये एक ही जन्म का युग होता है। ये तुम्हारे खुशी का युग है। खुशी किस बात की? खुशी किस बात की? तुम्हारी खुशी का युग है, और खुशी भी किस बात की? भगवान हमको पढ़ाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम 100 ब्राह्मण हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्राह्मण क्या हैं? स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही ये बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सुमिरन होनी चाहिए। सारा दिन ये बातें सुमिरन होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे, कितना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। ये है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम, सुख धाम जाना है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने, भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो यह भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहां ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल पतित से पावन बनाओ, पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वे हैं हद के बाप और ये है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार
से समझानी दो, प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वे तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं, तुम तो अब देवता बन रहे हो। तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूं। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो, सो हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे। हाँ जी भाई जी, इससे मैं बड़ा, मैं महाराजा, मैं ऐसा बोलने से अभिमान तो नहीं आएगा ना? कौन सा महाराजा बोलना है भाई जी? मैं सिरताज मैं मेरे हाथ से रखूंगा, मैं अपने आप को बड़ा समझूंगा। नहीं, वो ये शुद्ध अहंकार होगा तो नशा चढ़ेगा। और शुद्ध अहंकार रखना है, अशुद्ध नहीं, देह अभिमान वाला नहीं। मैं आत्मा भविष्य में ये बनूंगा, मैं आत्मा बनूंगा, मैं देह नहीं बनूंगा। यदि देह की तरह से सोचा तो फिर वो होगा भी नहीं और पूरा भी नहीं होगा और बन भी नहीं पाएंगे। क्योंकि शुद्ध अहंकार तो हम कर सकते हैं, अशुद्ध नहीं। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे, उतना द बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। अब तुम्हारी क्या है? रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापुर, कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म होती जाएगी। क्योंकि जब आप सिल्वर में पहुंचेंगे तो ये कर्म इंद्रियां आपके वश होने लगेंगी। जब तक आप तमो प्रधान से रजो प्रधान तक हैं, तब तक ये कर्म इंद्रियां आपको खींचेंगी। जब तक ये कर्म इंद्रियां आपको खींच रही है,
तब तक समझ लो कि अभी हम रजो प्रधान तक हैं, रजो तक हैं। अभी हम सतो में नहीं आए। सतो में आएंगे तो ये कर्म इंद्रियां कंट्रोल में होना शुरू हो जाएंगी। इनके अंदर अब तूफान आने बंद हो जाएंगे। तो समझो कि अब हम त्रेता युग के लायक बने हैं। जब बिल्कुल कर्म इंद्रियां शांत हो जाए तो समझना है कि मैं आत्मा सतयुग के लायक बनी हूं। सतो प्रधान अवस्था का मतलब मेरी कर्म इंद्रियां शांत हो गई। हाँ जी भाई जी, एक बार त्रेता वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब भाई जी इसमें रिटर्न शब्द वापरा है बाबा ने। हाँ जी, रिटर्न जर्नी शब्द बोला है। रिटर्न जर्नी मतलब क्या होता है कि हम रिटर्न जर्नी को बाबा ने चित्र में दो रूप में दिखाया है। एक तो ये दिखाया कि तुम घर लिफ्ट से जाते हो, घर लिफ्ट से जाते हो। ध्यान आ रहा है? चित्र में दिखाऊं क्या? बाकी रिटर्न जर्नी में तो लिफ्ट से जाने वाली तो सभी आत्माएं हैं, पर हमें पुरुषार्थ करके रिटर्न जर्नी से सतयुग में जाना है। हाँ, रिटर्न जर्नी में हमने अपने आप को क्या करना है? ऊपर सुधारना है। बाबा ने कहा है कि अपनी चढ़ती कला करनी है। जब हम अपनी चढ़ती कला करेंगे तो धीरे धीरे, एकदम नहीं होता। हम तमो प्रधान तक तो पहुंच गए, अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। तमो प्रधान बन गए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो एकदम नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। हम तमो प्रधान से पहले रजो बनेंगे। तमो प्रधान से रजो बनने का मतलब क्या है? अभी रजो तक हमारी कर्म इंद्रियां हमको खींचती रहेंगी, कर्म इंद्रियों का आकर्षण रहेगा। परंतु जैसे ही हम सिल्वर एज सत्व प्रधानता में आएंगे तो हमारी कर्म इंद्रियां अब हमारे कंट्रोल में आने लगेंगी। मतलब अब वो विकारों वाला आवेग जो है, जोश जो है, नहीं आएगा। परंतु फिर भी 25% संकल्पों में रह सकता है, क्योंकि 50 से 25 तक पहुंचना है ना। और जब हमारे संकल्प भी शांत हो जाएंगे, जब हमारे संकल्प भी शांत हो जाएंगे, तब समझना है कि अब हम शांत हो गए और अब हम सतयुग के लायक हैं। जब हमारी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत, बाबा की श्रीमत से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं चलती हैं, तब समझना है कि अब हम किसके लायक बन गए हैं? सतयुग के लायक। और यदि संकल्प में आ रहा है अभी भी, तो अभी हम सतो प्रधान नहीं बने हैं। अभी हम सतो प्रधान नहीं बने हैं। सतो प्रधान व्यर्थ नहीं चलेंगे तब, हाँ व्यर्थ जी, नहीं चलेंगे, हाँ जी, बोलो क्या बोल रहे हैं? व्यर्थ नहीं चलेंगे। बिल्कुल नहीं। संकल्प में भी विकारी कोई भी संकल्प नहीं आएगा। जब विकारी संकल्प आना बंद होंगे तब हम सतो प्रधान सतयुग के लायक हैं। जैसे आप कलयुग में हैं, अब एकदम आप बॉटम में आ गए हो। आप बॉटम में आ गए हो तो आपका चरित्र भी नीचे आ गया, आपके संकल्प भी दूषित हो गए। अब बाबा मिला है तो आप धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। जितनी आदतें बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, है नहीं, और सब एकदम आयरन से कॉपर में आएंगे। अब इस टाइम पर आपके पास विकारी प्रभाव रहेगा, क्योंकि अभी हम विकारों से पूरी तरह जीत नहीं पा सके।
जिन्होंने पूरी तरह विकारों पर जीत पा ली है वो समझ सकता है कि मैं सतयुग त्रेता में हूं। अब द्वापर का मतलब है 50% पवित्र, और मैं 51% जैसे ही पवित्र बनूंगा तो मैं सिल्वर एज में आ जाऊंगा। फिर धीरे धीरे 52, 53, 55, 60, 75 तक आते आते मैं यहां पहुंच जाऊंगा सतयुग के आदि तक। ठीक है क्या? तो यहां से फिर हम और जितना पवित्र बनेंगे उतना पहले आएंगे, उस लायक बनेंगे। अब जाने से पहले हमने अपनी हाईएस्ट पोजीशन को प्राप्त करना है, क्योंकि हर एक की हाईएस्ट पोजीशन अलग है। कौन 80% पवित्र बनेगा, कोई 90% बनेगा, कोई 95% बनेगा, कोई 60% बनेगा, कोई 40% बनेगा। अब जो जितना पवित्र बनेगा उस ऊंचाई तक ही तो जाने का उसको वर्षा या अधिकार मिलेगा। भाई जी, बोलो। भाई जी, हाँ बोलिए। भाई जी, अभी जैसे किसी को विकारी संकल्प नहीं आता, पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा थोड़ा दुख आता है, वो भी तो विकार है। हाँ बिल्कुल वो विकार भी रहेगा बिल्कुल तो वो बिल्कुल। भी सतयुग के लायक नहीं हुआ अभी तक। सतयुग में तो आ जाएगा, पर तो नीचे नीचे होगा ना। जितना विकारों से मुक्त, चाहे मोह का विकार हो, चाहे लोभ का विकार हो, चाहे कोई और विकार हो, मतलब ईर्ष्या हो, बदले की भावना हो, गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो, ये सारे के सारे हमको अपना राजा तो नहीं बनाते ना, अपने राजा में तो रुकावट डालते हैं ना। तो हम उतना नीचे आएंगे, मतलब वहां आ जाएंगे सतयुग में यदि 100%। उसका भी हमने फार्मूला देखा था, क्योंकि 100% तो लास्ट में जाकर सारे बन जाएंगे, मैक्सिमम बन जाएंगे। परंतु जो 100% बनेंगे, अब आप सोचिए क्यों वो वहां जाकर दास दासी नौकर चाकर गुलाम बना, क्यों सारे जाकर राजा नहीं बने? भाई जी, जो आत्माएं रिटर्न जर्नी से जाके सतयुग में अभ्यास करेगी वही सतयुग में आएगी। जो लिफ्ट से जाएगी तो वो आत्माएं सतयुग में नहीं आएगी। देखो भाई जी, लिफ्ट से तो सारे जाएंगे, हर एक ने लिफ्ट से जाना है, चाहे वो सारे लिफ्ट से सतयुग में नहीं आएंगे। जो रिटर्न जर्नी से जाके स्वर्ग का प्रवेश करेंगी वही आत्माएं सतयुग में आएगी। देखिए भाई जी, बात यहां है रिटर्न जर्नी 1 सेकंड की है। रिटर्न जर्नी में टाइम नहीं लगना है। जो आत्मा 100% समझ लीजिए, आपकी बात आपको समझ में आएगी। जो आप कह रहे हो उसमें थोड़ा सा जहाँ कमी है वो आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी सी। आपने अपने आप को 100% बनाया, आप 1 सेकंड में परम धाम पहुंच गए। आपने जिस समय आपने आपको 100% बनाया, उस समय दूसरी आत्मा ने अपने आप को 95% बनाया है। अभी उसकी 5% की जगह पड़ी हुई है, उसने भी आपके साथ 1 ही सेकंड में लिफ्ट में जाना है। एक आत्मा ने अपने आप को 80% बनाया है, अब वो टाइम आ गया है, तो उसने भी 1 सेकंड में परम धाम जाना है। 100 वाली भी 1 सेकंड में परम धाम जाएगी, 95 वाली भी 1 सेकंड में परम धाम जाएगी, 80 वाली भी 1 सेकंड में परम धाम जाएगी, 50 वाली भी, 30 वाली भी और 10 वाली भी। हर आत्मा को 1 सेकंड जाना है। परंतु जो आत्मा अपनी चरम अवस्था को जितना प्राप्त कर लेगी वो उसकी हाईएस्ट पीक है, जाएंगी सारी लिफ्ट से। अब चढ़ता कौन कितना अपने आप को सुधारता है, वो तो हर एक को कितनी सीढ़ियां चढ़ा है। कोई 10 सीढ़ियां चढ़ा है, कोई 20 सीढ़ियां चढ़ा है, कोई 40 सीढ़ी चढ़ा है, कोई लास्ट सीढ़ी तक पहुंच गया है और कोई पूरा पहुंचा है। पर तो सारी आत्माओं को घर एक साथ जाना है। कोई डाउट है तो पूछो।
पुरुषार्थ करना सबको है। भाई जी सारी बात, हाँ हाँ बोलो। भाई जी सारी आत्मा नहीं करेंगी ना, सारी आत्माएं से जाने वाली जो रिटर्न जा रहा है, अभ्यास कर रहा है, वही आत्माएं सतयुग में आएंगी, ऐसा बोल रहा हूँ। मैं आपकी बात को मैं बता तो रहा हूँ कि आप जो भी मेहनत कर रही है, मेहनत सारे करेंगे, लास्ट आत्मा भी मेहनत करेगी, वो 0 से 1 तक आएगी, कोई आत्मा 5 तक आएगी, कोई आत्मा 20 तक आएगी, कोई मेहनत करके 40 तक पहुंचेगी, कोई मेहनत करके 60 तक पहुंचेगी, कोई 80 तक पहुंचेगी, कोई 90 तक पहुंचेगी। हर आत्मा मेहनत करके किसी भी पोजीशन पर होगी, पर तो वो उस सेकंड एक साथ लिफ्ट से घर जाएंगे। और ये लिफ्ट केवल भक्ति मार्ग वालों को समझाने के लिए है, ये सीढ़ियां भी सिर्फ भक्ति मार्ग वालों को समझाने के लिए हैं। परंतु सच्चाई तो ये है कि परम धाम कोई जगह नहीं है, परम धाम जगह के साथ अवस्था भी है। ये बोलना कि परम धाम वहां है, उसके साथ ये बताना जरूरी है कि वहां गाइड करने वाला भी कोई है, तो वहीं पर परम धाम है। भाई जी परम अवस्था वाली आत्मा भी सतयुग में होगी, पर वो अवस्था में होगी, सतयुग में स्थूल शरीर से नहीं होगी या कोई भी शरीर से नहीं होगी, पर होगी सतयुग में भी, वही भी, पर वो होगी परम अवस्था में। इस सतयुग में परम अवस्था का क्या मतलब हुआ? परम अवस्था तो परम धाम नहीं होगा। सतयुग में परम अवस्था का क्या रिश्ता हुआ? कहीं भी नहीं है ना, हाँ परम जी? धाम ये एक स्थिति है आत्मा की, तो कहीं भी हो सकती है। नहीं, वो तब हो सकती है ना जब वो शरीर में ना हो। शरीर में आ गई तो, हाँ जी, संकल्प से बाहर आके आप परम अवस्था से बाहर आ जाओगे। आपका मेन बात आप समझे ना कि शरीर में रहते हुए कोई परम अवस्था में नहीं हो सकता। शरीर में रहते हुए परम अवस्था में केवल और केवल होने की स्थिति को पाने का प्रयास है, परंतु कोई हो नहीं सकता। परम धाम में ही, हाँ जी, आप बोलिए फिर मैं बोलती। परम धाम में ही केवल कर्मातीत अवस्था होती है, परम अवस्था होती है, यहां नहीं हो सकती। हाँ जी, जो बाबा जो बोला है कि बीच बीच में ड्रिल करो अव्यक्त अवस्था में जाने की, वो सिर्फ प्रयास है हमारा। देखो बीच बीच में आप ड्रिल करो, बाबा ने कहा कि अपने आप को आत्मा अनुभव करो। अब आपने आत्मा 1 सेकंड अनुभव किया, 2 मिनट अनुभव किया, आप 10 मिनट बाबा की श्रीमत पर चले और उसके बाद कोई आपकी अवस्था बिगड़ गई, तो सारा दिन खड़े रहते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो बताओ। वो प्रैक्टिस जो करते हैं उसमें अनुभव नहीं होगा परम अवस्था का। परम अवस्था का अनुभव नहीं होता ऐसे। परम अवस्था होती है परम धाम में। आप अपने आप को, जब आप संकल्प शून्य होंगे तब परम अवस्था होगा। इस संसार में आकर, कर्म क्षेत्र में आकर संकल्प शून्य तो नहीं हो सकते ना। अब आपको अनुभव क्या होगा? जैसे मैंने आपको कई बार समझाया है कि हमारे थॉट 10 से 15 के बीच में आज के समय के हिसाब से सामान्य समझे जाते हैं, परंतु जितना जितना हम 10 से नीचे आते जाएंगे
उतने हमारा माइंड स्टेबल होता जाएगा। दादी जानकी 4 तक पहुंच जाते तो उनको मोस्ट स्टेबल माइंड जो है डिक्लेयर किया गया सन्यासियों द्वारा, साधुओं द्वारा। तो भाई जी हम जो ड्रिल कर मतलब बाबा ने जो ड्रिल सिखाया, अभ्यास सिखाया, वो माइंड को स्टेबल करने के लिए सिखाया। माइंड को आप 10 से 9 तक आ गए, आप रिलैक्स होंगे ना। अब आपके 9 की बजाय 8 संकल्प चलने लगे हैं 1 मिनट के अंदर, तो आपके अंदर रिलैक्स बढ़ गया ना। वो तो आप परम अवस्था में तो नहीं गए ना। आप 6 पर आ गए, 5 पर आ गए, 4 पर आ गए, आप दादी के समान हो गए। अब आप 3 पर आ गए। अब आप बाप समान बनना है। आपके संकल्प रुक जाएं, खत्म हो जाएं, आपने पानी पीना है। और पानी पीने के साथ मतलब अपने आप को शांत करना है। जितना हम शांत करते जाएंगे उतना हमारे थॉट धीमी गति के होते जाएंगे। जी मतलब शरीर में रह के हम संकल्प को शून्य नहीं कर सकते हैं, नहीं कर जहाँ ही हो सकता है। शून्य नहीं हो सकता। जी बाबा जी हम कम कर सकते हैं। हाँ, काम कर सकते, काम तो करेंगे ना। काम एकदम तो 0 नहीं होगा ना। अब हर एक का अपना है। मैं सामान्यता बता रहा हूं कि 10 से 15 आज के जीवन में सामान्य व्यक्ति के थॉट्स चलते हैं 1 मिनट सामान्य, और तेज है तो वो टेंशन है, और यदि 10 से कम है तो बहुत अच्छा है। 9 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, आपके संकल्प चलने कम हो गए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी, इसलिए जितना बाप को याद करेंगे, जितना बाप को याद करेंगे, उतना तुम आत्माओं से क्या होगा, रजो तमो की कट निकलती जाएगी। रजो तमो की कट निकलती जाएगी। हम यदि 15 की बजाय 16 ले लें, 16 मतलब कला ले लें, 16 थॉट ले लें, यदि 1 मिनट में आ रहे हैं, उसके यदि 4 थॉट कम हो गए हैं, अब वो 12 पर आ गया, तो ये हो जाएगा कि अब वो त्रेता के लायक हो गया। अब वो 12 से उसके थॉट यदि आ जाए 8 पर आ जाए, तो हम समझेंगे कि अब ये सत्व के लायक, सत्व के लिए रजो को क्रॉस कर लिया। ठीक है कि नहीं? और तमो में आ गया। हाँ जी, भाजी हम थॉट से ही बनते हैं सत्व नहीं, थॉट से ही मतलब थॉट जो है, सोच संकल्प ही तो हमारा सबसे पहला परम धाम से बाहर निकलने का कारण है। यदि हमें संकल्प ना आए तो हम बिस्तरा छोड़ बस जो ना कैसे संसार में जाए। जी संकल्प हमारी एक संसार में आने का आधार है। परम धाम से आए हमारे पास संकल्प ही नहीं थे। संकल्प तो यहां आए तो हमारे को आने शुरू हुए, क्योंकि हम सारी आत्माएं परम धाम जाएंगी, एक ही बस से जाएंगे, परंतु कितना बनेंगे वो मेहनत तो अपनी है ना। भाई इच्छा आना ही हमारा नीचे करने का कारण है। बिल्कुल, परम धाम से बाहर आने का कारण ही तो संकल्प है।
अब हमें संकल्प शून्य बनना है, परंतु बनेंगे हम परम धाम। जैसे ही बनेंगे हम परम धाम में पहुंच जाएंगे, परंतु उस अवस्था तक जाने के लिए धीरे धीरे स्लो डाउन तो करने हैं ना। उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी। जितना हमारे संकल्प कम होते जाएंगे, तमो 4 संकल्प कम हुए, तमो की खत्म हो जाएगी, 4 और खत्म हुए तो रजो की खत्म हो जाएगी, और खत्म हुए तो हमारे त्रेता युग के खत्म हो जाएंगे। बाकी 4 रह गए हैं, 4 में से 1 चला गया तो भी कुछ पवित्रता अभी भी आपतितपना है। फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया, तब वो पावन स्टेज थी। जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी, बाप की तरफ हमारा खिंचाव बढ़ता जाएगा, अर्थात हम बाप समान बनते जाएंगे। तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वे है कर्म अंतिम कर्मातीत अवस्था। जब हमारे में से सारे खोट जो मिलावट किया है, चांदी मिलाया, तांबा मिलाया, दुनिया भर का कचरा मिलाया, उसको यदि आप खुद मेल्ट कर सकते हैं तो गिन्नी बन गई, ईंट बन गई सोने की चांदी की। सोना बन जाए वे है अंतिम कर्मातीत अवस्था, वो है लास्ट कर्मातीत अवस्था, जब हम 100% प्योर बन जाएंगे। तुम गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ काम काज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है हाथ कार दे दिल यार दे, काम काज करते एक माशूक बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, नवधा भक्ति में भी देखो, श्री कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वे है नवधा भक्ति, अटल भक्ति, श्री कृष्ण के अटल वे है नवधा भक्ति, अटल शक्ति, अटल भक्ति। नवधा भक्ति है, अटल भक्ति है, श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। यह फिर है निरंतर याद करने का, यह फिर क्या है, निरंतर याद करने का ज्ञान। ये है बाबा का जो ज्ञान है, ये है हमारा निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे, ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। फिर क्या करनी पड़ेगी, सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। और कल्प कल्प
पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। कल्प कल्प क्या पाएंगे? पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात, मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे क्या बनो? देही अभिमानी बनो। देह सहित देह के सभी देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माम एकम याद करो। मेरी एक की श्रीमत पर चलो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है। सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते हैं। फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है। सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप ही थे। माँ बाप में ही मोह होता है। यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा मात पिता है ना। यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं, त्वमेव माता चे पिता त्वमेव। ये मात पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व ना रखो। स्त्री को कल युगी पति की कितनी याद रहती है। वह तो गटर में गिराते हैं। ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे, वही उच्च पद पाएंगे। यह पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वे अवस्था जम जाएगी। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है। देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वे याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे, वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिव आलय दूर नहीं, मीठे सिक्की लधे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं
बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। ओ भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैज को देखो, उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, तो सदैव स्मृति रहेगी हम बाप द्वारा ये बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वे बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह ना सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वे बहुतों को आप समान बनाएंगे। अभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है। बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वे इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं। हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नायक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है।
जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते, जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते, उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत। हाँ जी, हम बाबा ने बोला कि जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे सतयुग के नजारे दिखने में आएगा, वो कैसे होगा? जैसे कोई बच्चा अपना कोर्स पूरा करता जाता है, पढ़ाई पूरी होती जाती है, उतना उसको लगता है अब मैं ये बनूंगा, बस अब तो मेरा उसको समझ में आता जाता है ना, कि मैं अब बस इतना अच्छा मैंने कोर्स तैयार कर लिया है, मालूम को टीचर बन रहा है, अच्छा उसको पढ़ाना आ गया है, अच्छी तरह एक्सपर्ट है, जिन बच्चों को पढ़ाता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि जब टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसको लगता है कि हो मैं क्लास को ठीक रीति से, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो उसको लगता है बस मैं अब टीचर बन जाऊंगा। क्योंकि जैसे जैसे उसके अंदर वो सफलता आती जाती है, उसके अंदर वो गुण, वो दृश्य उसको समझ में आता जाता है, मैंने इस प्रकार से पढ़ाना है, ये तरीका है, उसको समझ में आ गया कि मेरे पढ़ाने वाले टीचर से भी मैं अच्छा पढ़ा सकूंगा। तो ये बात आती है, जितना जितना आपके अंदर गुण बढ़ते जाएंगे उतना उतना आपको सामने और आगे दिखाई देता जाएगा। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पांव नरक तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है, अभी तो छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था। बाबा को सदैव ये नशा रहता, बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओ हम जाकर ये बाल श्री कृष्ण बनूंगा, हम जाकर ये बाल श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वे गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं, उन्हें अति इंद्रिय सुख की वासना आती है, हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने ही 84 जन्म पुनर्जन्म लिए हैं, ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथाह खुशी में रहो, बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है, गोया बीमार है। गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता ही रहता है, मुख ना चले तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है कि गाय बीमार है, गाय बीमार है। ये भी ऐसे है,
यदि आप ज्ञान का मंथन बुद्धि में कर रहे हो तो आप स्वस्थ हो। यदि आप बाबा का ज्ञान जो मुरली सुनी सारा दिन आप उगारते नहीं हो तो आप बीमार हो। बस हमें गाय बना दिया, बताओ, इंसान को भी गाय के साथ मिला दिया। अब हम ज्ञान उगारे बैठकर। यदि हम ज्ञान नहीं उगा रहे हैं तो हम बीमार हैं। हर एक अपने आप को चेक करके समझ सकता है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं। काले से गोरा बनाते हैं तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। जितना आप बाबा की श्रीमत पर चलेंगे अपने आप को सुधारते जाएंगे। तो ये है याद की यात्रा। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। पांच तत्व सहित सबको ये हमारे साथ साथ फिर तत्व भी पावन बनते हैं। हम पवित्र बनते हैं तो ऑटोमेटिक ये तत्व भी पावन बन जाते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की ही श्रीमत जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। सदा स्मृति रहे कि हमारी वन अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है।
सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव हमारे नरक तरफ है, सिर हमारा स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथा खुशी में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का आप कल्याण कर सकते थे। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रहेगी तो विश्व आपके आगे झुकेगी। विश्व आपके आगे झुकेगी। भाई जी, आपके आगे झुकेगा बोले तो? हाँ जी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। वह आपके आगे झुकेंगे मीन्स आपका कहना मानेंगे। उनको लगेगा कि ये परमात्मा का कहना मानने वाले। आप उनको परमात्मा के ज्ञान की बात बताएंगे तो आप अपने आप में समझाएंगे, सुनाएंगे। आपको जितना समझ में आएगा उतना घर में जाकर समझाएंगे। बाबा मेरे को कह रहे हैं क्या सभी आत्माओं को कह रहे हैं? सभी को कह रहे हैं भाई। जो आत्मा बाबा समान बनती जाएगी उसके आगे सभी झुकेंगे ना, क्योंकि अथॉरिटी कैसे बने? बाप समान बने। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे नहीं। स्लोगन, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करावनहार बाबा है, बस वो सब करा रहा है, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो। यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज कहते हैं मीठे बच्चों, और बाप भी रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाबा। यही रोज की मधुरता का बोल मधुर बना देता है। धीरे धीरे रोज आप ऐसे मधुर बोल बोलेंगे तो एक दिन मधुर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650
692270 पर केवल व्हाट्सएप करते हैं। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति।